हेलो स्कॉलर्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। आज के इस वीडियो में हम लोग आपका जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है उसमें प्रैक्टिस शीट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसका आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 30 ऑलरेडी पार्ट 1 में देख चुके हैं। पार्ट 2 में हम लोग 31 to 60 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है कि इफ़ द लेंथ ऑफ द फिलामेंट ऑफ अ हीटर इज रिड्यूस्ड बाई 10%, द पावर ऑफ द हीटर विल। अब देखो क्या होता है कि सपोज करो ये आपका हीटर का वायर है और इसके अक्रॉस एक बैटरी या पावर सोर्स लगा हुआ है। नाउ अब क्या होता है कि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पावर को दो तरह से लिखते हैं, आइदर आई स्क्वायर आर लिखते हैं और वी स्क्वायर बाई आर भी लिखते हैं। नाउ अब क्या होता है कि देखो जब हीटर है तो आप जो एक्सटर्नल पावर सोर्स लगाते हो, भाई प्लग्स लगाते हो, तो क्या होता है कि ये जो पावर सोर्स है इसका पोटेंशियल जो होगा वो कांस्टेंट होगा। मीनिंग कि जो हीटर है उसके क्रॉस जो आप पावर सप्लाई करोगे वो कांस्टेंट होगा एंड डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस आपका आई क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा। तो भाई रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं तो ये वाला फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इन दिस फार्मूला आप आर चेंज करोगे तो आई भी चेंज हो जाएगा, लेकिन दिस फार्मूला में क्या होगा, आप आर को चेंज करोगे आई चेंज नहीं होगा क्योंकि आई आपका सोर्स पे डिपेंड करता है। तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो क्या होगा कि हीटर के जो वायर है उसका जो लेंथ है आपने 10% घटा दिया, तो भाई आर क्या होता है, आर होता है रो एल बाई ए। तो लेंथ को आपने 10% डिक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका 10% डिक्रीज हो जाएगा। तो न्यू पावर क्या हो जाएगी, ये तो हो गया ओरिजिनल पावर। तो पी डैश क्या लिख दें, वी तो आपका वी स्क्वायर ही रहेगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 10% डिक्रीज कर दिया आपने 0.9 आर, विच इज इक्वल टू हाउ मच 1.11 वी स्क्वायर बाई आर विच इज पी। तो आपका जो न्यू पावर है ओरिजिनल पावर से कितना है, अराउंड 11% ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 32, टू बल्ब्स, वन ऑफ 200 वोल्ट एंड 60 वाट। बल्ब 1 है जिसका दिया हुआ है 200 वोल्ट 60 वाट रेटिंग है। बल्ब 2 दिया हुआ है सेम 200 वोल्ट बट 100 वोल्ट। बल्ब 2 200 वोल्ट्स 100 वाट, ये आपका दोनों बल्ब की रेटिंग है। आर कनेक्टेड इन सीरीज टू अ 200 वोल्ट सप्लाई, द पावर कंज्यूम्ड विल बी। ये दोनों बल्ब किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। और क्या बताना है, पावर कंज्यूम। तो भाई क्या होगा, इसके लिए रेजिस्टेंस 1 लिख दो, कितना हो जाएगा 200 स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर। तो 200 स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर विच इज 60 और रेजिस्टेंस 2 क्या हो जाएगा 200 स्क्वायर डिवाइडेड बाई पावर विच इज 100। अब सीरीज कनेक्शन है तो टोटल पावर कंज्यूम क्या हो जाएगा, P डैश विल बी इक्वल टू 200 वोल्ट। बट 200 वोल्ट के क्रॉस ये R1 R2 सीरीज में कनेक्शन है, तो ऐड कर दो 200 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60 प्लस 200 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 100 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 160। इसको सॉल्व कर लो आप, आपका अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा ये 37.5 वाट। बट रिमेंबर ये 37.5 वाट जो है ये आपका बल्ब 1 और बल्ब 2 दोनों का कंबाइन है। क्यों? क्योंकि बल्ब 1 और बल्ब 2 दोनों आपका जो 200 वोल्ट सप्लाई है उसके क्रॉस सीरीज कनेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 33, 360 watt light bulbs are mistakenly wired in series and connected to 120 volt power supply। ठीक है, assume the light bulbs are rated for single connection to 120 volt। तो जो आपके लाइट बल्ब्स हैं वो 60 वाट पावर के हैं, एट वाट कनेक्शन, एट 120 वोल्ट। तो भाई जब पैरेलल में कनेक्ट करते 120 वोल्ट से तो सारे के सारे 60 वाट पे जलते, लेकिन हमने क्या किया, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो क्या होगा,
विथ द मिस्टेकन कनेक्शन द पावर डिसिपेटेड बाय ईच बल्ब। तो एक्चुअली हो कैसे रहा है, देखो यहाँ पे एक फिर दो, ये एक्चुअली सीरीज में कनेक्टेड है, नॉट पैरेलल। तो यहाँ पे आप एक और कनेक्टेड कर दो और यहाँ पे एक और कनेक्शन कर दो, यहाँ पे एक पावर सोर्स लगा दिया हमने, ये हो गया 120 वोल्टेज। नाउ अब क्या है कि ईच बल्ब सीरीज कनेक्शन है, तो देखो क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब क्या लिख सकते हो, 120 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60 पावर। तो 120 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 60 कर दोगे कितना हो जाएगा, 240 ओम हो जाएगा ऐसा ना। तो यहाँ पे 240 ओम, यहाँ पे 240 और यहाँ पे 240। तो भाई आपका क्या हो जाएगा, टोटल पावर हमारी जितनी आए डिवाइडेड बाई 3 कर देंगे, ये हमारा इंडिविजुअल पावर आ जाएगा। तो टोटल पावर यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो, टोटल पावर होगा 120 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 240 240 240 720। ये हो गया तीनों बल्ब्स का टोटल पावर। एंड P1 करना हो तो इसके डिवाइडेड बाई कितना कर दो, 3 कर दो। तो 120 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 720 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो ये आपका आ जाएगा कितना, 120 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3 18। ये हो जाएगा आपका 20/3 अप्रॉक्सीमेटली 6.7 वाट। मीनिंग कि भाई बल्ब आपका है तो कितना 60 वाट का, लेकिन उसमें एक्चुअली पावर जनरेट कितनी होगी, ओनली 6.7 वाट। वाई, क्योंकि आपने गलती से सीरीज में कनेक्शन कर दिया। इफ आप पैरेलल कनेक्शन करते तो हर बल्ब 60 वाट से जलता। ना क्वेश्चन नंबर 34 में ये आपका सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे करंट आई है, यहाँ पे करंट आई एग्जिट कर रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट आपका हो जाएगा 2I/3 और इसमें करंट हो जाएगा I/3। अब ये पूछ रहे हैं रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड रेस्पेक्टिवली इन R एंड 3R। तो भाई हमको करंट पता है तो पावर डिसिपेटेड कितना लिख दें, P इसको 1 लिख देते हैं। तो P1 इज इक्वल टू 2I/3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R विच इज 4/9 I स्क्वायर R। सेम वे में P2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे P2 सिंपली हो जाएगा I स्क्वायर टाइम्स 3R विच इज 3I स्क्वायर R। P1 और P2 का आपको क्या चाहिए, रेशियो चाहिए। तो सिंपली क्या लिख दो, P1/P2 इज नथिंग बट 4/9 I स्क्वायर R डिवाइडेड बाई 3I स्क्वायर R विच इज 4/27। दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, ये आपका एक सर्किट दिया हुआ है, इसमें आपका यहाँ 3 वोल्ट बैटरी है, ये 50 ओम 50 ओम 60 एंड 30। नाउ पूछ रहे हैं कि कौन सा रेसिस्टर जो है आउट ऑफ दीज 4 विच रेसिस्टर विल कंज्यूम हाईएस्ट पावर, या किस रेसिस्टर में सबसे ज़्यादा पावर डिसिपेट होगा। तो कैसे करेंगे, देखें क्या होता है। नाउ आपको पता है कि पावर कैन बी रिटन एज I स्क्वायर R, करेक्ट। नाउ हमको इफ I पता चल जाए तो हम I स्क्वायर R करके हम पावर बता सकते हैं। तो चलो देखो क्या करेंगे कि भाई ये 60 है 30 है, दोनों पैरेलल में है। तो 60 30 को पैरेलल में करोगे तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, इक्विवेलेंट 20 आ गया, ये कितना है 50। तो 50 के क्रॉस 20 किस में होगा, पैरेलल में होगा। तो पैरेलल में होगा तो क्या होगा कि भाई ये आपका रेजिस्टेंस है 50 और इसके क्रॉस 50 और 20 है, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 20 से भी कम आ जाएगा। नाउ ध्यान से देखो क्या होगा कि जब इक्विवेलेंट 20 से भी कम आ जाएगा तो हम करंट जो है यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे हम करंट इफ I बोल दें तो क्या होगा भाई, देखो आपका करंट यहाँ पे I है और आगे जाके ये I करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। I करंट क्या हो जाएगा भाई, दो पैरेलल है तो I 50 इसमें और इसमें डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले ये R1 है, तो R1 का पावर क्या लिखें, I स्क्वायर टाइम्स 50 इक्वल्स P1। यहाँ पे ये R1 है, इसका पावर
और चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका I2 है, यहाँ पे आपका I3 है, यहाँ पे आपका I4 है। ठीक है, नाउ ध्यान से देखो। अब ये सेकेंड रेजिस्टेंस का पावर क्या लिखोगे? P2। आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप चाहो तो आप पूरी की पूरी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है फॉर दिस क्वेश्चन। कैसे? यहाँ पे I हो गया तो I स्क्वायर 50। नाउ ध्यान से देखो, I2 क्या लिखोगे? P2। P2 इज इक्वल टू I2, ये I2 स्क्वायर टाइम्स 50। लेकिन यहां से आपको दिख रहा है कि हम यहां पे जंक्शन लॉ लगा दें तो I2 मस्ट बी स्मॉलर देन I1, एंड इफ I2 इज स्मॉलर देन I1 देन ऑब्वियसली P2 इज स्मॉलर देन P1। तो दिस सेकेंड रेजिस्टेंस में जो पावर कंज्यूम होगा वो फर्स्ट से तो कम होगा ना। आगे देखते हैं कि अब ध्यान से देखो यहां पे इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना था? इक्विवेलेंट था 20। तो दोनों को मिला के, इन दोनों को मिला के कितना पावर कंज्यूम होगा? P3 प्लस P4, P3 प्लस P4 कितना कंज्यूम होगा? यहां पे जो भी आपका ये करंट रहा हो, इसको I1 लिख दो, यहां पे I डैश लिख दो, तो क्या हो जाएगा? यहां पे I डैश स्क्वायर टाइम्स 20। और ऑब्वियसली क्या है? I डैश इज लेस देन I1, क्योंकि भाई इसी से डिवाइड होके आया है। तो इफ I डैश इज लेस देन I1 और इन दोनों का कंबाइन पावर इससे कम है, तो इंडिविजुअल पावर भी तो क्या होगा? कम ही होगा। तो सबसे ज्यादा पावर आपका कौन कंज्यूम कर रहा है? यहां पे आपका सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है कौन सा? रेजिस्टेंस 1। नाउ देखो, ये हमने लॉजिकली आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप बिना सॉल्व किए कर सकते हो। इफ आपको मन हो कि नहीं सर हमको तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तो आप क्या करो कि भाई यहाँ पे 20 हो गया, ये 50 हो गया। अब क्या करो, इसका इक्विवेलेंट निकाल लो, 50 से सीरीज में ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? I1 की वैल्यू मिल जाएगी। अब जब I1 की वैल्यू मिल जाए फिर आप क्या करो? 50 में करंट निकालो, इन दोनों में करंट निकालो और सबका इंडिविजुअल पावर क्या करो? कैलकुलेट कर लो। फिर भी आपको यही मिलेगा कि सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम किस में होगा? R1 में कंज्यूम होगा। क्वेश्चन नंबर 37 में आपका ये पोटेंशियल वर्सेस करंट का ग्राफ दिया हुआ है। तो इफ आप इसको ध्यान से देखो तो क्या मिलेगा? कि आपका जो पोटेंशियल है वो सम कांस्टेंट लैम्डा टाइम्स I स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ मान लेते हैं इसको। नाउ अब हमको बताना है कि पावर वर्सेस करंट का ग्राफ क्या होता है। तो P इज इक्वल टू V टाइम्स I लिख सकते हैं हम। तो P इज इक्वल टू वी आई, यहाँ पे V की जहाँ पे लैम्डा I स्क्वायर लिख दो, तो लैम्डा I क्यूब। तो इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे आप पावर आपका बढ़ता जाएगा क्यूब रूट, तो ये आपका 0 I0 तो पावर 0, उसके बाद वो बढ़ता जाएगा एक्सपोनेंशियली। तो क्या होगा यहाँ पे? तो आपका जो गिवन ग्राफ है, आउट ऑफ द गिवन ग्राफ ओनली एक ग्राफ है जो इसको सेटिस्फाई कर सकता है, विच इज लाइक दिस, विच इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38, ये आपका सर्किट दिया हुआ है। सर्किट में यहाँ पे X रेजिस्टेंस है, Y रेजिस्टेंस है, 12 वोल्ट की बैटरी है और उसका सम इंटरनल रेजिस्टेंस है, कितना है वही हमको निकालना है। अब इसके लिए कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। क्या कंडीशन दी हुई है? कंडीशन नंबर 1 दी हुई है कि व्हेन एन एमीटर ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इज इंसर्टेड इन सीरीज इट रीड्स 1 एम्पियर। तो भाई सीरीज में इंसर्टेड है तो 12 वोल्ट पूरा पोटेंशियल डिवाइडेड बाई X प्लस Y प्लस R, दिस मस्ट बी इक्वल टू 1 एम्पियर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा क्या कि X प्लस Y प्लस R इक्वल्स 12 वोल्ट्स। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन मिला यहाँ पे। सेकंड क्या दिया हुआ है कि व्हेन वोल्ट मीटर ऑफ वेरी लार्ज रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस X के अक्रॉस ऐसे, इट रीड्स 1 वोल्ट। तो भाई X के अक्रॉस कितना पोटेंशियल आएगा? I टाइम्स X इक्वल्स टू 1 वोल्ट और I की वैल्यू तो 1 एम्पियर पता है। तो यहां से हमको मिल गया X इक्वल टू 1 ओम।
ना उसके बाद क्या दिया हुआ है कि व्हेन द पॉइंट्स ए एंड बी आर शॉर्टेड बाय अ कंडक्टिंग वायर, ए और बी को आप शॉर्ट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, सारा का सारा करंट किधर से आ जाएगा, दिस वायर से आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, आपका वाई की जरूरत ही नहीं है, वाई से आपका करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो व्हेन दिस इज शॉर्टेड द वोल्ट मीटर मेजर 10 वोल्ट्स अक्रॉस द बैटरी। अब ये जो वोल्ट मीटर है ये बैटरी के क्रॉस कितना मेजर करता है, 10 वोल्ट। तो भाई बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल कितना होता है आपका, भाई देखो ये 12 वोल्ट तो ईएमएफ है ना, तो क्या बताओगे, पोटेंशियल अक्रॉस बैटरी विल बी ईएमएफ ई माइनस आई टाइम्स इंटरनल रेजिस्टेंस एंड दिस इज इक्वल टू 10 वोल्ट। आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट मेजर्स 10 वोल्ट। ना ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या लिखें, ईएमएफ इज 12 माइनस आई। अब इसको आपने शॉर्ट कर दिया है तो करंट कितना होगा, 12 डिवाइडेड बाई एक्स, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी आप 1 ओम निकाल चुके हो, तो 1 प्लस आर। तो 12 माइनस आई करंट कितना हो गया, 12 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर मल्टीप्लाइड बाई इंटरनल रेजिस्टेंस आर, दैट मस्ट बी इक्वल टू 10। तो यहां से आपको क्या मिल गया, ध्यान से देखो, 12 आर डिवाइडेड बाई आर प्लस 1 इक्वल्स हाउ मच, 2। 10 को इधर ले आए, 2 मिल गया। तो यहां से आपको मिल गया 12 आर इक्वल्स 2R प्लस 2। तो यहां से मिल गया 10R इक्वल टू 2 विच इज इक्वल टू R इक्वल्स 0.2 ओम। तो यहाँ पे आपका जो बैटरी है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना मिल गया, 0.2 ओम। क्वेश्चन नंबर 39 में आपका ये सर्किट दिया हुआ है और हमको ये बताना है कि कौन से ब्रांच में हमारा करंट 0 होगा। तो ये क्वेश्चन करने के लिए हम बेसिकली आपका जंक्शन रूल का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ध्यान से देखो, ये करंट आपका H और E I/6 दिया हुआ है। नाउ इफ दिस इज I/6 तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से देखो, ये I/6 ये I/2 और यहाँ पे I। तो भाई जितना करंट किसी जंक्शन में इंटर करता है उतना ही करंट एग्जिट करता है। तो यहाँ पे इंटर तो I कर रहा है लेकिन एग्जिट में I/2 और I/6, यहाँ पे सम करंट रिमेन होगा। कितना होगा, ये दोनों मिला के I/2 हो जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका I/3। सेम वे में हम पॉइंट G, जंक्शन G का यूज़ करें, क्या आएगा, I/3 इंटर कर रहा है, I/6 एग्जिट कर रहा है, रिमेन कितना हो जाएगा, यहाँ पे I/6। सेम चीज़ हम यहाँ पे जंक्शन B पे अप्लाई करें, I/6 इंटर कर रहा है, I/6 इंटर कर रहा है, तो टोटल एग्जिट कितना करना चाहिए, I/6 प्लस I/6 विच इज हाउ मच, I/3। अब जंक्शन C की बात करो, तो C जंक्शन पे क्या हो रहा है, 2I/3 इंटर, I/3 इंटर, टोटल कितना हुआ 1, I आपका इंटर कर रहा है और यहाँ पे I एग्जिट कर रहा है। तो भाई ये जो करंट था यहाँ पे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे 2I/3 और I/3 इंटर कर रहा है और I आपका एग्जिट कर रहा है। तो ये जो ब्रांच FC है, ये जो IFC होगा उसमें कितना करंट हो जाएगा, 0 एम्पियर। कैसे, यहाँ पे C पे हमने क्या कर दिया, C पे हमने जंक्शन रूल अप्लाई कर दिया। ऑलरेडी आपका I इंटर कर रहा है, I एग्जिट कर रहा है, तो FC ब्रांच में करंट की कोई ज़रूरत ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 40 में एक शेल है जिसका EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है एंड इट इज़ कनेक्टेड अक्रॉस अ रियोस्टेट ऑफ कैपिटल R। अब ये बोल रहा है कि रियोस्टेट का रेजिस्टेंस जब हम चेंज करेंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रियोस्टेट का रेजिस्टेंस के साथ जो ग्राफ आएगा वो कैसे आएगा। तो चलो देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले तो करंट निकाल लें। करंट क्या होगा, E डिवाइडेड बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R, ये हो गया करंट। करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको V वर्सेस कैपिटल R का ग्राफ बताना है ना। देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है ग्राफ, इजी बनाने के लिए क्या करें, V इक्वल्स टू डिवाइड कर दो E डिवाइडेड बाई स्मॉल r बाई कैपिटल R प्लस 1। ना ध्यान से देखो क्या होगा, इफ हम रेजिस्टेंस को 0 कर दें तो रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा कि मतलब वो स्ट्रेट वायर है। तो भाई वायर के क्रॉस भाई जब कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाता है,
आपका 0 हो जाता है। तो इफ रेजिस्टेंस 0 कर दोगे तो रियोस्टेट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो आपके आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस में से केवल एक ऑप्शन सही है जिसमें रेजिस्टेंस 0 करने पे पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ रहा है। दूसरी चीज कि इफ हम रेजिस्टेंस को क्या कर दें, इनफाइनाइट कर दें, एकदम हाई कर दें, तो रेजिस्टेंस को एकदम हाई कर दोगे तो सारा का सारा पोटेंशियल क्या आ जाएगा, यही कंज्यूम कर जाएगा, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो आउट ऑफ द गिवन ग्राफ्स एक ग्राफ केवल है जो कि आपको सेटिस्फाई करता है, विच इज लाइक दिस, कि बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आ जाएगा जब पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा वो ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, आपका यहाँ पे एक जनरेटर है जो 120 वोल्ट की सप्लाई देता है, एक रियोस्टेट कनेक्टेड है और एक बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं। यहाँ पे स्विच है, स्विच को क्लोज कर देते हैं, ये बैटरी चार्ज हो रही है और उन्होंने बोला है कि इन चार्जिंग जो करंट फ्लो कर रहा है वो 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो हमको ये बताना है कि भाई 120 वोल्ट का जनरेटर है, 100 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो हमको बताना है कि ये R की वैल्यू क्या है, ये जो रियोस्टेट कनेक्टेड है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो भाई अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लूप लॉ लगा देंगे। कैसे, देखो यहाँ से चलो स्टार्ट करते हैं। तो 120 ये लूप में जा रहे हो ऐसे, तो 120 वोल्ट माइनस I करंट कितना है आपका 10 एम्पियर है, तो 10 टाइम्स R माइनस 10R, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 10 टाइम्स 1 और यहाँ पे वापस से कितना हो जाएगा माइनस 100। वापस हम यहाँ पे आ गए, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अब क्या हो गया यहाँ पे 120 माइनस 10 माइनस 100 विच इज हाउ मच 10। तो 10 माइनस 10R, यहाँ से देखो 10 माइनस 10R इक्वल्स टू आपका 0। तो यहाँ पे आ गया R इक्वल टू 1। तो ये आपका रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट इज सेट एट व्हाट 1 ओम। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ है कि इन अ गैल्वेनोमीटर द डिफ्लेक्शन बिकम्स 1/2 व्हेन द गैल्वेनोमीटर इज शंटेड बाय ए 20 ओम रेजिस्टर। तो भाई देखो पहले ये रेजिस्टर नहीं था, तो जितना आपका डिफ्लेक्शन हो रहा था वो किसका होगा, पूरा का पूरा करंट जा रहा था। अब आपने 20 ओम ऐड कर दिया तो डिफ्लेक्शन क्या हो गया, हाफ। डिफ्लेक्शन हाफ का मतलब करंट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर आल्सो हाफ। तो भाई देखो यहाँ पे सिंपली आपको बताना है कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस Rg कितना है। तो आपको सिंपल सा पता है कि सर जब पैरेलल कनेक्शन होता है तो इफ देखो करंट इक्वल है तो आपका रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली आप लिख दो कि सिंस ये करंट I2 है, I/2 है और यहाँ भी I/2 है, तो आपका सिंपल ये हो जाएगा कि Rg मस्ट बी इक्वल टू 20 ओम। क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है कि अ गैल्वेनोमीटर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 20 ohms रीड्स फुल स्केल व्हेन 0.2 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट। तो देखो क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है, इसका 20 ओम है और ये फुल स्केल रीडिंग देता है जब आपका 0.2 वोल्ट अप्लाई होता है। तो भाई फुल स्केल पे गैल्वेनोमीटर में करंट कितना है, तो करंट आप क्या लिख सकते हो, I इज नथिंग बट V/R। तो 0.2 डिवाइडेड बाई 20, तो ये आपका कितना हो जाएगा 0.01 ऐसा ना। तो 0.01 एम्पियर करंट इसमें जा रहा है। अब क्या बोल रहे हैं, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस इनटू अ 10 एम्पियर एमीटर द गैल्वेनोमीटर कॉइल शुड हैव। तो आपको पता है कि गैल्वेनोमीटर को जब हमको एमीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस ऐड कर देते हैं ऐसा, R शंट। नाउ तो पैरेलल में ऐड करते हैं सबसे पहले, तो ये जब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो सीरीज में ऐड करते हैं। नाउ तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में आपने ऐड किया, अब कितना ऐड करना है यही हमको बताना है। नाउ ध्यान से देखो, ऑलरेडी ये कितना है आपका R गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 20 दिया हुआ है। अब ध्यान से देखो,
गैल्वेनोमीटर में ये जो करंट है ये आपका यहाँ से 0.01 एम्पियर, मैक्सिमम करंट इतना ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना। अब क्या होगा कि भाई गैल्वेनोमीटर में इतना करंट है, तो मान लेते हैं चलो कि यहाँ पे करंट आई है और वही हमको मेजर करना है, एंड दिस आई इज गिवन एज 10 एम्पियर, इतना होना चाहिए। अब आपको पता है कि जब पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस होते हैं तो करंट कैसे होता है, अदर रेशियो में डिवाइड हो जाता है। तो कैसे होगा कि भाई ये आपका आई है, यहाँ पे आप I1 लिख दो और इसको आप I2 लिख दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप ये बोल सकते हो कि सर I1 इक्वल्स टू I1, ये इसका करंट, ये I1 विल बी इक्वल टू I डिवाइडेड बाई RS प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई 20, ये I1 हो गया। उसी तरह से I2 क्या लिखोगे, I2 दिस करंट विल बी इक्वल टू I डिवाइडेड बाई RS प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाई RS। ऐसा पैरेलल में ऐसे ही करंट डिवाइड होता है। नाउ ध्यान से देखो, जो I2 है वो ऑलरेडी हमारा मैक्सिमम कितना हो सकता है, 0.01 एम्पियर, तो दिस इज गिवन 0.01। तो I2 को हम क्या लिखें, 0.01 इक्वल्स I की वैल्यू 10 एम्पियर का, अगर हमको एमीटर बनाना है 10 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई RS डिवाइडेड बाई RS प्लस 20। इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा, इस साइड में डिवाइड कर दो, 0.01 RS प्लस, अब ये कितना हो जाएगा 20 टाइम्स 0.01, तो कितना मिलेगा 0.2 इज इक्वल टू 10 टाइम्स RS। ऐसा इसको हमने सॉल्व किया, क्या मिला, RS इक्वल्स 0.2 डिवाइडेड बाई 9.99, ऐसा। तो 9.99 अप्रॉक्सीमेटली आपका 10 है, तो RS ये शंट रेजिस्टेंस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.02 ओम। ये आपका हो जाएगा आपका गैल्वेनोमीटर के क्रॉस कितना शंट रेजिस्टेंस आपको ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 44 में आपका ये एक सर्किट दिया हुआ है, ए और बी के क्रॉस 120 वोल्ट आपकी सप्लाई है बाय द सम जनरेटर। ये R1 60 ओम है, R2 आपका 60 ओम है, और R2 के क्रॉस एक वोल्ट मीटर है। ये वोल्ट मीटर आपका आइडियल नहीं है, आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है या वेरी हाई होता है। ये वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 120 ओम दिया हुआ है। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या है कि पॉइंट C एंड D, ये जो पॉइंट C एंड D, इफ रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज 120 ओम then what will be the reading of the voltmeter connected between point C and D। तो ये जो वोल्टमीटर है इसकी रीडिंग कितनी होगी, कितना ये शो करेगा। तो देखो क्या करेंगे कि भाई ये 120 वोल्ट है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें, डिवाइडेड बाय 120 कर दें, हमको करंट मिल जाएगा। तो देखो कि भाई ये 120 ये 60, और 120 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 120 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 120 प्लस 60, ऐसा। तो ये आपका आ गया 40 ओम। ध्यान से देखो 120 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आपका 180 340, तो ये 40 ओम आपका टोटल आ गया इन दोनों का पैरेलल में, और 60 प्लस 40 100 ओम, और 120 वोल्ट डिवाइडेड बाई 100 तो 1.2 एम्पियर। तो ये आपका करंट आ गया यहाँ पे 1.2 एम्पियर। तो R1 से 1.2। अब इधर आओ, इसमें से कितना करंट जाएगा और इसमें से कितना करंट जाएगा। तो भाई देखो, या आप करंट निकाल के कर लो, और आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर यहाँ पे ऑलरेडी 1.2 एम्पियर करंट है और ये टोटल 120 है, तो भाई इसके ये टोटल 120 माइनस दिस पोटेंशियल मस्ट बी इक्वल टू CD पोटेंशियल। तो क्या लिखेंगे, VCD इज इक्वल टू 120 वोल्ट माइनस I टाइम्स R1। तो कितना हो जाएगा 120 माइनस I कितना है 1.2 मल्टीप्लाइड बाई R1 कितना है 60। तो ये हो गया आपका 120 माइनस 72,
ठीक है, ये आपका कितना हो गया टोटल आपका 28, 20, 48 वोल्ट्स। तो पोटेंशियल अक्रॉस सी एंड डी विल बी 48 वोल्ट्स। क्वेश्चन नंबर 45 में ये आपका सर्किट दिया हुआ है। सर्किट में यहाँ पे 0.1 ओम का रेजिस्टर है, यहाँ पे 0.9 है। ये 9 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस का 10 मिली एम्पियर आपका मैक्सिमम का एमीटर है। नाउ अब क्या दिया हुआ है कि ब्रांच ए से करंट इंटर करता है और सेम वैल्यू ब्रांच बी से एग्जिट कर जाती है, मीनिंग सी में कुछ नहीं हो रहा है। तो सी में कुछ नहीं हो रहा है तो सी को हटा दो। अब सी को हटा दिया तो हमने ध्यान से देखो कि अब वो बोल रहे हैं कि आई की कितनी वैल्यू होगी कि आपका ये 10 मिली एम्पियर आपका मैक्सिमम रीडिंग दे। तो देखो क्या है कि दिस ब्रांच इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद दिस ब्रांच। तो क्या होगा भाई, पैरेलल होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। तो क्या होगा, यहाँ ध्यान से देखो, करंट हमने आई लिया है तो स्मॉल आई टाइम्स 0.1 ओम मस्ट बी इक्वल टू 10 मिली एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 0.9। तो 10 मिली एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस 9 0.9, ये ऐसा होगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आई मस्ट बी इक्वल टू 990 मिली एम्पियर। तो आई आपको 990 मिली एम्पियर मिल गया और यहाँ पे आपको पता है कि ये 10 मिली एम्पियर है। तो ध्यान से देखो, ये जंक्शन भाई ये 990 है, ये 10 है, तो यहाँ टोटल कितना आ जाएगा 1000 मिली एम्पियर, एंड 1000 मिली एम्पियर इज नथिंग बट 1 एम्पियर। तो आपका जो करंट इंटर कर रहा था और जो करंट एग्जिट कर रहा था वो कितना है, 1 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 46 में एक गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है जिसका रेजिस्टेंस 90 ओम है और फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 10 मिली एम्पियर। तो भाई अब क्या है, एक गैल्वेनोमीटर चलो यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं जो कि 90 ओम है और इसमें फुल स्केल रीडिंग कितनी आती है, 10 मिली एम्पियर। नाउ a 910 ohm resistance is connected in series with galvanometer to make a voltmeter। भाई गैल्वेनोमीटर में हमने क्या कर दिया, 910 ओम का सीरीज कनेक्शन कर दिया। इफ द लीस्ट काउंट ऑफ वोल्टमीटर इज 0.1 वोल्ट देन द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन इट्स स्केल इज। नाउ ध्यान से देखो, अभी क्या है कि ये आपका एज अ वोल्ट मीटर वर्क करेगा और वोल्ट मीटर को आप किसी भी सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हो, पैरेलल में कनेक्ट करते हो, ऐसे। नाउ ध्यान से देखो, गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कब होगा, 10 मिली एम्पियर करंट पास करे। अब 10 मिली एम्पियर करंट पास कर रहा है तो यहाँ पे इस गैल्वेनोमीटर, ये जो वोल्ट मीटर है, ये पूरा एक वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर के क्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल वो कितना मेजर कर सकता है। ध्यान से देखो, वी मैक्स मेजर कितना कर सकता है भाई, मैक्सिमम करंट ये 10 मिली एम्पियर मेजर कर सकता है। तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाई 910 प्लस 90 विच इज 10 टू द पावर 3। तो वी मैक्स कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। मीनिंग कि आपका ये जो वोल्ट मीटर बना है ये मैक्सिमम कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है, 10 वोल्ट। अब आपको दिया हुआ है कि लीस्ट काउंट इज 0.1 वोल्ट, देन कितने डिविजन्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ डिविजन्स क्या लिख दोगे भाई, डिविजन्स विल बी नथिंग बट 10 वोल्ट मैक्सिमम है, लीस्ट काउंट कितना है 0.1 है, तो कितना डिविजन्स हो गया, 100 डिविजन्स आपके वोल्ट मीटर की रीडिंग पे दिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, इन द सर्किट शोन द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज 10,000 ओम एंड दैट ऑफ अमीटर इज 20 ओम। ये जो अमीटर है इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम। आगे दिया हुआ है कि द एमीटर रीडिंग इज 0.1 एम्पियर। ये जो एमीटर है इसकी रीडिंग कितनी है, 0.1 एम्पियर, एंड वोल्ट मीटर रीडिंग इज 12 वोल्ट। ये जो वोल्ट मीटर है इसकी रीडिंग है 12 वोल्ट। देन वैल्यू ऑफ आर, ये जो आर है इसकी क्या वैल्यू है। नाउ ध्यान से देखो,
ये जो वोल्ट मीटर है इसका रेजिस्टेंस वेरी हाई है, 10,000 ohms इज वेरी हाई। तो सिंस रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज वेरी हाई, हम इसको आइडियल कंसिडर कर सकते हैं। आइडियल का मतलब क्या कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द करंट इज गोइंग थ्रू दिस, यहां से ऑलमोस्ट जीरो करंट है। तो क्या होगा भाई, टोटल यहाँ पे कुछ करंट नहीं है, ये कोई वो नहीं लेगा, तो हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस विल बी हाउ मच, 0.1 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाई R plus 20, R plus 20, and this must be equal to reading of the voltmeter। रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर कितनी है, 12। तो यहाँ पे आ गया R plus 20 मस्ट बी इक्वल टू 120 ओम। यहाँ से मिल जाएगा आपको R मस्ट बी इक्वल टू 100 ohms। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, यहाँ पे आपका एक सर्किट दिया हुआ है। अब क्या है कि हमको क्लास में बताया जाता है कि जो वोल्ट मीटर है इट शुड ऑलवेज बी कनेक्टेड इन पैरेलल विद द रेजिस्टेंस। लेकिन कोई बच्चा था जो ध्यान नहीं दे रहा था, तो उसने क्या किया, वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब ये पूछ रहे हैं कि इफ दिस वोल्ट मीटर इज आइडियल एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये जो वोल्ट मीटर है इसकी रीडिंग कितनी आएगी। अब ध्यान देखो, 12 वोल्ट की बैटरी है जिसका 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है। बट इफ यू पे अटेंशन, ये जो वोल्ट मीटर आइडियल होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस आपका इनफाइनाइट होता है, वेरी हाई रेजिस्टेंस होता है। एंड इफ वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस वेरी हाई है तो क्या होगा, पूरा का पूरा पोटेंशियल वोल्ट मीटर के अक्रॉस शो करने लगेगा। मीनिंग यहाँ पे जो करंट फ्लो है वो क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। ऑलमोस्ट जीरो करंट, इंटायर पोटेंशियल डिफरेंस विल बी कंज्यूम्ड बाय दिस वोल्ट मीटर। तो भाई जितनी बैटरी की पोटेंशियल होगी आपका वोल्ट मीटर उतना ही क्या करेगा, शो कर देगा। तो यहाँ पे ये जो वोल्ट मीटर पोटेंशियल शो करेगा वो 12 वोल्ट। आप 12 वोल्ट हटा के कोई और बैटरी लगा दो, 24 लगा दो, 6 लगा दो, तब भी आपका वोल्ट मीटर कितना शो करेगा, जितना आप लगाओगे उतना शो करेगा। 6 लगाओगे 6 शो करेगा, 12 लगाओगे 12 शो करेगा, 24 लगाओगे 24 शो करेगा। क्वेश्चन 49 क्या दिया हुआ है कि इन अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज द करंट इन द गैल्वेनोमीटर इज जीरो, इट रिमेन्स जीरो व्हेन, देखो क्या होगा, फर्स्ट दिया हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट, ये व्हेन ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज इंक्रीज्ड, इज इंक्रीज। आपको पता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस होता है तो केवल इनके रेशियो से हमको मतलब है, बैटरी का ईएमएफ कितना है उससे हमका मतलब नहीं है। आपका इफ ईएमएफ आप बढ़ा दो, कम कर दो, कुछ भी कर दो, सेम रखो, एज लॉन्ग एज दिस रेशियो रिमेन्स सेम, आपका गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या रहेगी, जीरो ही रहेगी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकेंड स्टेटमेंट, ऑल द रेजिस्टेंस आर इंक्रीज बाई 10 ओम। देखो बाई 10 ओम लिखा हुआ है, मतलब यहां पहले R1 था तो अब हमने क्या कर दिया, R1 प्लस 10 कर दिया। यहां पहले R2 था तो हमने क्या कर दिया, R2 प्लस 10 कर दिया। तो भाई प्लस करोगे तो रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, नहीं, अब रेशियो सेम नहीं रहेगा। क्यों, देखो देखो R1 R2 R3 R4, तो इफ R1 बाई R2 इज इक्वल्स टू R3 बाई R4, then R1 plus 10 divided by R2 plus 10 is not equal to R3 plus 10 divided by R4 plus 10। इक्वल देखो हो भी सकता है, जरूरी नहीं है सबको इक्वल कर दो, 1 1 1 1 तो इक्वल हो भी सकता है, बट इक्वल नहीं है तो वो इक्वल नहीं होगा, नॉट नेसेसरी। तो आपका सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड स्टेटमेंट, ऑल रेजिस्टेंस आर मेड 5 टाइम्स, मतलब आपने प्लस नहीं किया, आपने क्या कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लाई करोगे तब भी तो रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, रेशियो सेम। तो ऑप्शन नंबर जो आपका स्टेटमेंट 3 है दैट इज ऑल्सो करेक्ट। व्हाट अबाउट स्टेटमेंट 4, द बैटरी एंड द गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज, मतलब जहां बैटरी थी वहां हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया और जहां गैल्वेनोमीटर था वहां पे हमने बैटरी लगा दी।
तो देखो अभी भी क्या है, पहले क्या था, R1/R2 इक्वल टू R3/R4, अब क्या हो जाएगा R2/R4 इक्वल्स टू R1/R3। देखो R1/R2 इक्वल्स R3/R4, पहले ऐसे था, अब क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो R1/R3 इक्वल्स टू R2/R4। मीनिंग कि आपने बैटरी और गैल्वेनोमीटर को एक्सचेंज कर दिया, अभी भी आपका गैल्वेनोमीटर में से कोई करंट नहीं जाएगा, अभी भी ब्रिज क्या होगा, बैलेंस होगा। तो आपका स्टेटमेंट नंबर 1, 3 एंड 4 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स, 2 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 50 में दिया हुआ है कि दिस इज अ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पे आपका एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये इसके अक्रॉस बैलेंस है। अब बैलेंस होगा तो क्या होगा, ध्यान से देखो क्या लिखोगे, P/S इक्वल्स Q/625, ये बैलेंस हो गया। अब उन्होंने ये दिया हुआ है 50th क्वेश्चन में कि इफ आई इंटरचेंज P एंड Q, Q की जगह पे P लिख दें, P की जगह पे Q लिख दें, तब बैलेंस करने के लिए ये जो 625 है इसमें हमको 51 ओम और ऐड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, देखो कि इसको आप क्या कर रहे हो, इंटरचेंज, मतलब यहाँ पे Q हो गया और यहाँ पे P हो गया, तो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे 51 ओम और ऐड करना पड़ता है। तो क्या लिखें, Q/S इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाई 625 प्लस 51 विच इज 676। नाउ इन दिस क्वेश्चन हमको S निकालना है, ये जो 4th आर्म का रेजिस्टेंस है S, ये हमको कैलकुलेट करना है। नाउ S की वैल्यू निकालने के लिए ध्यान से देखो, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, S इक्वल्स P/Q टाइम्स 625, यहां से P/Q टाइम्स 625 इक्वल्स S, और यहां से क्या लिख सकते हैं, S इक्वल्स Q/P, ध्यान से देखो S इक्वल्स Q/P टाइम्स 676, ये वैल्यू। अब ध्यान से देखो क्या है, P/Q की वैल्यू हम दोनों से सेम लिख दें, क्या लिखें, P/Q की वैल्यू यहां से क्या लिखें, S/625, एंड P/Q की वैल्यू यहां से क्या लिख सकते हैं, 676 डिवाइडेड बाई S, दिस इज इक्वल टू P/Q। अब क्या करें, इसको सॉल्व कर लें, क्या हो जाएगा, S² इक्वल टू 676 मल्टीप्लाइड बाई 625, तो यहाँ से मिल गया S इक्वल्स टू 26 मल्टीप्लाइड बाई 25 विच इज़ हाउ मच, 650 ओम। मीनिंग ये जो आपका 4th आर्म है S ओम, उसकी वैल्यू कितनी है, 650। क्वेश्चन नंबर 51, इन द फिगर शोन for given value of R1 and R2 the balance point for jockey is at 40 cm from A। ये जो बैलेंस पॉइंट है ये A पॉइंट से 40 सेंटीमीटर पे है। नाउ ध्यान देखो, A से 40 सेंटीमीटर लिखने का मतलब क्या है, ये जो आपका क्या है, पोटेंशियोमीटर वायर है। अब यहाँ पे क्या है, AB का लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है, AB का लेंथ 1 मीटर और 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो भाई यहाँ से 40 हुआ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि R1/R2 इक्वल्स 40/60 इक्वल्स 2/3, ऐसा। अब ये क्या बोल रहे हैं कि व्हेन R2 इज शंटेड बाय अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, मतलब R2 के अक्रॉस हमने क्या लिख दिया, 10 ओम का एक रेजिस्टेंस और लगा दिया, ऐसे कि when R2 is shunted by a resistance of 10 ohm, the balance shifts to 50 सेंटीमीटर। मतलब ये जो पहले 40 सेंटीमीटर फ्रॉम A था, अब कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर फ्रॉम A हो गया। तो जब 50 हो गया तो इधर भी 50 इधर भी 50, दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो सेकंड केस में क्या लिखोगे कि R1 मस्ट बी इक्वल टू, भाई ये दोनों पैरेलल कनेक्शन है तो कितना होगा, 10R2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस R2, ऐसा। अब इसको देखो हमको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे, इसको इस साइड ले आओ, R1 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस R2, ऐसे।
नाउ इक्वल्स टू 10R2 ऐसा। एंड R1 बाई R2 वैल्यू आपको कितना पता है, 2/3 है। तो ये R2 को यहाँ पे हम डिवाइड कर दें R1 बाई R2, तो 2/3 टाइम्स 10 प्लस R2 इक्वल्स 10। तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा कि 10 प्लस R2 इक्वल्स 15, और यहाँ से आपको मिल गया R2 इक्वल्स 5 ओम। तो R2 की वैल्यू 5 मिल गई, और R2 5 मिल गई, यहाँ पे पुट कर दो। तो R1 इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज़ 10/3। तो यहाँ पर आपको R1 भी मिल गया, R2 भी मिल गया। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52, यहाँ पे आपका एक मीटर ब्रिज सर्किट है। इसमें क्या दिया हुआ है कि ए बी इक्वल्स 100 सेंटीमीटर। ये ए बी का जो लेंथ है वायर का वो 100 सेंटीमीटर है। एक्स इक्वल्स 12 ओम, ये आपका 12 ओम है। एंड आर इक्वल्स 18 ओम, ये आर आपका 18 ओम है। एंड द जॉकी जे इज इन द पोजिशन ऑफ बैलेंस इफ, अब ये जॉकी जे है, जो ये जो गैल्वेनोमीटर आपका लगा हुआ है वो पोजीशन ऑफ बैलेंस है। ना ध्यान से देखो, पोजीशन ऑफ बैलेंस होगा, ये 12 है, ये 8 है, तो 2:3। तो यहाँ भी क्या होना पड़ेगा, 2:3। तो लेट अस अज्यूम कि यहाँ से x मानते हैं, तो x से कितना दूरी पे होगा, ये x आपका कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2:3, x 40, 100 माइनस x 60, 2:3। अब क्या बोल रहा है कि इफ r, ये जो r है, इज नाउ मेड 8 ओम। आर को अब आप क्या बना देते हो, 18 से घटा के 8 कर देते हो। तो अब जॉकी कहाँ पे बैलेंस होगा, ध्यान से देखो, पहले ये 2 था, ये रेशियो 3 था। अब क्या हो जाएगा, 8 और 12, अब 3:2 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, फाइनली x डैश आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो आपको ये जो जॉकी है इसको कितना शिफ्ट करना पड़ेगा, तो शिफ्ट क्या बोल दोगे, x डैश माइनस x विच विल बी हाउ मच, 60 माइनस 40 विच इज 20 सेंटीमीटर। तो आपको जॉकी को कितना शिफ्ट करना है, 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 53, यहाँ पे 6 वोल्ट की बैटरी है, ये ए बी आपका वायर है, यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, अमीटर कनेक्टेड है। अब ये बता रहे हैं कि अमीटर में 0 रीडिंग शो करती है जब हम जॉकी को सी पॉइंट पे टच करते हैं। जब सी पॉइंट पे हम टच करते हैं तो हमको ये बताना है कि ये जो AC लेंथ होगा ये कितना होगा, और ये गिवन है कि ये जो वायर है AB उसका लेंथ आपका 1 मीटर है। ना ध्यान से देखो कि वायर AB 1 मीटर है, और यहाँ पे ये जो 6 वोल्ट बैटरी है इसका ऑलमोस्ट 0 इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो वायर का हम मीटर ग्रेडियंट क्या बताएंगे, वोल्ट पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या बताएंगे, ध्यान से देखो, 6 वोल्ट पोटेंशियल अक्रॉस 1 मीटर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आपका 6 वोल्ट पर मीटर, दैट इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाउ ध्यान से देखो, आपको 4 वोल्ट ये है, एंड सिंस यहाँ पे कोई करंट नहीं है, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल आएगा, 4 वोल्ट ही आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या बोल देंगे कि मान लेते हैं कि ये x मीटर है, तो हम क्या बोल देंगे कि x मल्टीप्लाइड बाई 6 वोल्ट पर मीटर मस्ट बी इक्वल टू 4 मीटर, x मस्ट बी इक्वल टू 2/3 मीटर्स। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन 54, ये एक पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका लेंथ 10 मीटर है और रेजिस्टेंस 10 ओम है। इसके क्रॉस एक बैटरी कनेक्टेड है, 11 वोल्ट की बैटरी और 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हमको ये बताना है कि जो वायर है इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा। तो देखो क्या बोलें कि सबसे पहले तो करंट कितना होगा, करंट विल बी 11 वोल्ट डिवाइडेड बाई 10 ओम प्लस 1 ओम, 11 ओम विच इज़ 1 एम्पियर। तो भाई ये जो वायर है इससे 1 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो वायर के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल अक्रॉस द वायर VAB विल बी इक्वल टू I टाइम्स रेजिस्टेंस 10 ओम, और I की वैल्यू 1 एम्पियर है तो 10 वोल्ट। तो भाई पोटेंशियल अक्रॉस द वायर इज 10 वोल्ट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर, तो 10 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 मीटर विच इज
1 वोल्ट पर मीटर इज योर पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्वेश्चन नंबर 55, द पोटेंशियो एक दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज एल। एक पोटेंशियोमीटर है जिसका वायर का लेंथ एल है, एक शेल है जिसका ईएमएफ ई है। अब दिया हुआ है कि दिस ईएमएफ ई इज बैलेंस्ड एट ए लेंथ L/3 फ्रॉम द पॉजिटिव एंड ऑफ द वायर। मतलब ये यहाँ से यहाँ पे बैलेंस होता है विच इज L/3। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई सबसे पहले तो करंट मान लेते हैं कि ये L लेंथ है, वायर है, उसका रेजिस्टेंस R है। तो करंट क्या लिख दोगे, E0 डिवाइडेड बाई R, दिस इज द करंट, एंड करंट मल्टीप्लाइड बाई ये डिस्टेंस x मस्ट बी इक्वल टू EMF विच इज इक्वल टू E। तो पहले केस में क्या दिया हुआ है कि E0 डिवाइडेड बाई R मल्टीप्लाइड बाई L/3। तो टोटल L है तो R है, तो L/3 का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, R/3 हो जाएगा, मस्ट बी इक्वल टू E। तो यहाँ से आपको R से R कैंसिल कर दो, EMF आ गया E0/3। नाउ आगे दिया हुआ है कि लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड बाई L/2। मतलब ये लेंथ को हम कितना इंक्रीज कर दें, L/2 से बढ़ा दें। मतलब अभी L था, बाद में कितना हो जाएगा, L/L प्लस L/2। देन एट व्हाट डिस्टेंस विल द सेम सेल गिव अ बैलेंस पॉइंट। मतलब ये जो सेल था अब ये कितना डिस्टेंस पे बैलेंस पॉइंट देगा। ना देखो, तो सेल का ईएमएफ हमको E0/3 पता चल चुका है। नाउ लेंथ ऑफ द वायर जब आप L प्लस L/2 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 3L/2। ना ध्यान देखो, 3L/2 अभी मान लो कि x पे बैलेंस देता है, तो हम क्या बोलेंगे कि सर यहाँ पे देखो कि x पे बैलेंस दे रहा है, इसका मतलब कि E0, ये E0 टोटल डिवाइडेड बाई ये आपका E। E0 डिवाइडेड बाई E विल बी इक्वल टू x। यहाँ पे ये टोटल कितना है, टोटल लेंथ पहले L था, अब L प्लस L/2 हो जाएगा, तो 3L/2 एंड होल डिवाइडेड बाई x। ये आपका बैलेंस हो गया। तो अब इसको क्या करेंगे, भाई E0 है, E की वैल्यू E0/3 है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 3, तो 3L/2 डिवाइडेड बाई x। तो x है 3 से 3 कैंसिल, x विल बी इक्वल टू आपका L/2। तो यहाँ पे आपका जो नया होगा वो A से कितना दूर बाद बैलेंस होगा, L/2 पे। लेकिन ध्यान रखना ये मिडिल पॉइंट नहीं है, ये क्या है, पहले वायर लेंथ L था, अब क्या हो गया, आपने L को बढ़ा के कितना कर दिया, L प्लस L/2 कर दिया। अब वायर का लेंथ कितना है, 3L/2 है। तो अब वो A पॉइंट से कितना दूर बाद बैलेंस हो रहा है, L/2 पॉइंट पे बैलेंस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया हुआ है, एक शेल है, शेल के यहाँ पे एक एमीटर कनेक्टेड है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के क्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। एंड वो मेजर करने के लिए हम एक पोटेंशियोमीटर का यूज़ कर रहे हैं। अब आपको पता है कि पोटेंशियोमीटर जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस बताता है वो आपका एक्यूरेट होता है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर कोई करंट ड्रॉ नहीं करता है। तो क्या होगा कि पहले जो पोटेंशियोमीटर जब आपने कनेक्ट किया है तो करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R कितना होगा, भाई पोटेंशियोमीटर कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा, तो करंट फ्लोइंग थ्रू यहाँ से हम I लिख दें, या I0 दिया हुआ है शुरू में, तो I0 विल बी इक्वल टू C डिवाइडेड बाई ये आपका R, स्मॉल r इसका लिख दिया हमने, प्लस कैपिटल R, ये हो गया। अब देखो क्या है, अब वो बोल रहे हैं कि आपने क्या किया कि पोटेंशियोमीटर हटा के और वहाँ पे एक वोल्ट मीटर ऐड कर दिया। मतलब यहाँ पे हमने P हटाया और एक वोल्ट मीटर ऐड कर दिया। अब वोल्ट मीटर ऐड करने से क्या होगा, और इन्होंने दिया हुआ है कि ये जो वोल्ट मीटर है इसका जो रेजिस्टेंस है वो फाइनाइट है, मीनिंग आपका वोल्ट मीटर आइडियल नहीं है। मीनिंग पहले आप कुछ करंट इधर ड्रॉ नहीं करते थे, आपका आइडियल हो रहा था, अब आप सम करंट इधर ड्रॉ कर रहे हो।
अब करंट ड्रॉ करने से क्या होगा, ध्यान से देखो। अब ये जो वोल्ट मीटर है इसका भी रेजिस्टेंस आ जाएगा, मान लो सम आर है, आर डैश। तो ये जो वोल्ट मीटर है इसका रेजिस्टेंस आर डैश है। नाउ इफ आर डैश चाहे ग्रेटर हो आर से चाहे स्मॉलर हो, जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा ये आर इक्विवेलेंट, वो पहले के रेजिस्टेंस से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या हम बोल देंगे यहाँ पे, अब जो आर इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी स्मॉलर देन आर। तो नया करंट क्या होगा, आई विल बी इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई स्मॉल आर प्लस दिस आर इक्विवेलेंट। नाउ सिंस आर इक्विवेलेंट इज स्मॉलर देन आर, तो डिनोमिनेटर देखो, इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो ये करंट क्या होगा, लार्जर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि आई मस्ट बी ग्रेटर देन आई नॉट। एक रिलेशन तो आपको ये मिल गया कि करंट फ्लोइंग मस्ट बी ग्रेटर यहां से। नाउ अब क्या होगा, अब पोटेंशियल, कि पोटेंशियल आपको बताना है कि पोटेंशियल मेजर्ड पे क्या फर्क पड़ेगा। अब आपको पता है कि जब आप आइडियल पोटेंशियोमीटर यूज करते हो या आइडियल वोल्ट मीटर यूज करते हो तो आपका करंट जितना, आपका जो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस जितना आता है एग्जैक्टली उतना ही मेजर करके बताते हैं। लेकिन जब आइडियल ना हो तो क्या करता है कि सम वैल्यू ऑफ करंट वो क्या कर लेता है, खुद ले लेता है। तो सम वैल्यू ऑफ करंट जब वो खुद ले लेगा तो क्या होगा, जो मेजर्ड पोटेंशियल होगी वो एक्चुअल पोटेंशियल से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्योंकि आपने जो पोटेंशियोमीटर जो लगाया, जो वोल्ट मीटर लगाया, वोल्ट मीटर ने क्या किया, खुद सम वैल्यू ऑफ करंट कंज्यूम कर लिया। तो हम यहाँ बोलेंगे कि मेजर्ड वैल्यू फाइनल V मस्ट बी लेस देन V नॉट। ये किसके अक्रॉस V मेजर कर रहे हो, R के अक्रॉस। तो ध्यान से देखना, ये आपका क्या दिया हुआ है कि द अमीटर रीडिंग इज I नॉट। ये जो I होगा, रिमेंबर कि जो I होगा वो ड्यू टू दिस टू होगा, दोनों के अक्रॉस। ये I है आपका, यहाँ पे I है, यहाँ पे I नॉट है। लेकिन जो ये V मेजर्ड है, ये V मेजर्ड आपका R के अक्रॉस है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या दिया हुआ है कि इन द गिवन पोटेंशियोमीटर सर्किट लेंथ ऑफ द वायर AB, यहाँ पे AB पॉइंट लिख लो, इज 3 मीटर। AB का लेंथ 3 मीटर दिया हुआ है एंड रेजिस्टेंस ऑफ AB इज 4.5 ओम। दिया हुआ है कि लेंथ AC फॉर नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज, यहाँ पे AC कितना होगा कि ये गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन ना मिले। नाउ ऑप्शन दिए हुए हैं 2 मीटर, 1.8 मीटर, डिपेंडेंट ऑन R, नन ऑफ दिस। नाउ पहली बात कि इफ यहाँ पे कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तो कोई करंट नहीं आएगा, और कोई करंट नहीं आएगा तो R पे डिपेंडेंट भी नहीं होगा, तो डिपेंडेंट ऑन R तो नहीं होगा। नाउ यू मे बी टेम्पटेड टू से कि सर ये 5 वोल्ट है, 5 ओम है, तो 5 वोल्ट बाई 5 1 एम्पियर करंट हो गया। तो 1 एम्पियर करंट तो 4.5 ओम है, तो 4.5 वोल्ट यहाँ पे आ गया। तो 4.5 वोल्ट है, तो 4.5 वोल्ट और 1 आपका लेंथ कितना दिया हुआ है 3 मीटर, तो आपका हो गया 1.5 वोल्ट पर मीटर। और ये 3 वोल्ट है तो 2 मीटर। नहीं, आपको ये ध्यान देना है, सर्किट को ध्यान से देखो क्या दिया हुआ है। इफ यू पे अटेंशन, सर्किट में ये आपका निगेटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। आपका क्या होता है, यहां देखो ये 5 पॉजिटिव है, यहां पे उल्टे जा रहे हो आप, तो आपका क्या होगा, आपका ये जो गैल्वेनोमीटर है आप चाहे 2 मीटर पे रखो, चाहे आप यहाँ पे रख दो, चाहे किधर रखो, आपका यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। आपका वायर में किसी भी पॉइंट पे आपका जीरो डिफ्लेक्शन नहीं अचीव होगा। क्वेश्चन नंबर 58, ये आपका एक सर्किट दिया हुआ है, यहाँ पे ये शेल का 12 वोल्ट EMF दिया हुआ है, 8 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 4 मीटर लॉन्ग वायर है और ये वायर जो है वो 4 ओम पर मीटर है। तो रेजिस्टेंस ऑफ AB सबसे पहले लिख लो, कितना हो जाएगा 4 ओम पर मीटर एंड 4 मीटर, तो 16 ओम।
अब इसके क्रॉस ये बैटरी कनेक्टेड है। नाउ ये बैटरी जो कनेक्टेड है, आपको इसमें एक चीज़ ध्यान देनी है कि यहाँ पे 2 वोल्ट 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस और 4 वोल्ट 6 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस जो है बैटरी, यहाँ पे जो सेकेंड बैटरी है इसका टर्मिनल रिवर्स है। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये माइनस इधर है, प्लस इधर है, इसके प्लस से इसका माइनस कनेक्टेड है, प्लस नहीं कनेक्टेड है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो पैरेलल कनेक्शन ऑफ बैटरीज है इसका इक्विवेलेंट आपका पोटेंशियल कितना आएगा, ईएमएफ कितना आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो पैरेलल कनेक्शन ऑफ बैटरी है इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालेंगे। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा, आपको पता है इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है E1/R1 प्लस E2/R2 डिवाइडेड बाई 1/R1 प्लस 1/R2। नाउ अब यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देने की ज़रूरत है कि E1 तो आपने 2 और R1 तो 2 लिख दिया, लेकिन E2 आपका रिवर्स पोलैरिटी है। तो यहाँ आप प्लस नहीं करोगे, आप क्या करोगे, माइनस करोगे। -4/6 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/6। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 - 2/3 विच इज़ 1/3, और ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/6 विच इज़ 2/3। तो ये आ गया आपका 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो बैटरी है, पैरेलल कनेक्शंस हैं सेल्स के, इसका इक्विवेलेंट ई इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1/2 वोल्ट ईएमएफ। नाउ अब ये आपको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करना है तो देखें कैसे होगा। नाउ ध्यान से देखिए कि ये 16 ओम रेजिस्टेंस है और 8 ओम यहाँ पे है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 और 8 24, और यहाँ से करंट तो पास हो नहीं रहा है। तो करंट पासिंग थ्रू दिस वायर कितना होगा, IAB इक्वल्स 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई 24 ओम विच इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर। और 0.5 एम्पियर है, रेजिस्टेंस आपका 4 ओम पर मीटर है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट लैम्डा विल बी इक्वल टू 4 ओम पर मीटर मल्टीप्लाइड बाई IAB। तो IAB की वैल्यू 0.5 है, तो ये हो गया 2 वोल्ट्स पर मीटर। नाउ अज्यूम कर लें कि यहाँ से x डिस्टेंस पे वो बैलेंस होता है। तो x मल्टीप्लाइड बाई लेमडा पोटेंशियल ग्रेडियंट मस्ट बी इक्वल टू E इक्विवेलेंट। तो x मल्टीप्लाइड बाई लेमडा इज 2 मस्ट बी इक्वल टू E इक्विवेलेंट विच इज़ 1/2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x मस्ट बी इक्वल टू 1/4 मीटर। मतलब ये जो जॉकी है ये आपका कहाँ पे बैलेंस होगा, A से 1/4 मीटर और 25 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 59 में आपका ये सर्किट दिया हुआ है, और ये सर्किट में हम बोल रहे हैं कि इनिशियली इफ़ S2 इज़ ओपन, S2 को आप ओपन कर दो, तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो जॉकी का बैलेंस पॉइंट मिलेगा, बैलेंस पॉइंट मतलब जहाँ पे कोई करंट फ्लो ना करे, तो बैलेंस पॉइंट मिल रहा है, वो बोल रहे हैं कि L इक्वल्स टू कैपिटल L बाई 2 पे मिल रहा है। तो आपको पता है कि इफ़ यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम बोल देंगे कि 6 डिवाइडेड बाई E दिस बैटरी EMF, यहाँ पे E मस्ट बी इक्वल टू स्मॉल l डिवाइडेड बाई कैपिटल L, और स्मॉल l की वैल्यू आपकी L/2 है, तो ये वैल्यू हो गया L से L कैंसिल, तो ये वैल्यू हो गया 1/2। तो यहाँ पे आपका मिल गया E इज इक्वल टू 12 वोल्ट्स। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब क्या है, सेकंड केस में ये बोल रहे हैं कि इफ़ स्विच S2 इज क्लोज्ड, तो S2 को क्लोज कर दो तो क्या होगा, यहाँ पे 12 वोल्ट लिख लो। S2 को जब आप क्लोज करोगे तो यहाँ से करंट फ्लो करने लगेगा, और ये बोल रहे हैं कि इफ़ S2 इज क्लोज देन द जॉकी का जो बैलेंस पॉइंट है वो आता है 5L/12 पे, A पॉइंट से 5L/12 डिस्टेंस पे। तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ये निकालना पड़ेगा कि ये जो 6 वोल्ट EMF की बैटरी है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले करंट निकालें। करंट क्या होगा, 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई 10 ओम प्लस R ओम, तो 10 प्लस R।
और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जानना है तो V मस्ट बी इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 10 प्लस R मल्टीप्लाइड बाई 10। तो ये आ गया। नाउ दिस पोटेंशियल डिवाइडेड बाई दिस 12 मस्ट बी इक्वल टू L डैश डिवाइडेड बाई कैपिटल L। तो क्या करेंगे, V डैश डिवाइडेड बाई E, ये V डैश लिख लो, मस्ट बी इक्वल टू L डैश डिवाइडेड बाई कैपिटल L। तो ये क्या हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 10 प्लस R मस्ट बी इक्वल टू 5L बाई 12 डिवाइडेड बाई L विच इज़ 5 बाई 12, यहाँ पे ऐसे। और ये 12 मल्टीप्लाइड है क्योंकि E की वैल्यू भी है, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा आपका 60 मस्ट बी इक्वल टू 50 प्लस R और 5R। यहाँ से 10, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा R इक्वल्स टू 2 ओम, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वायरिंग डायग्राम्स कुड बी यूज्ड टू एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन रेजिस्टेंस यूजिंग ओम्स लॉ। तो आपको पता है कि जब हम रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं भाई, करंट मेजर करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, और R V इज इक्वल टू आई आर लिखते हैं, तो R इज नथिंग बट V बाई आई, ऐसे आपका रेजिस्टेंस आ जाता है। तो भाई आपको पता है कि इन ऑर्डर टू मेजर द करंट, आपका जो पोटेंशियोमीटर है या वोल्ट मीटर जो है, वोल्ट मीटर आपका पैरेलल में कनेक्शन होता है यहाँ पे, और जो एमीटर होता है वो सीरीज में कनेक्शन होता है। तो आपका जो ऑप्शंस दिए हुए हैं क्वेश्चन में, उसमें केवल एक ऑप्शन है जिसमें ये दोनों चीज़ें सही हैं, मीनिंग कि एमीटर इज शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज टू द रेजिस्टेंस एंड वोल्ट मीटर शुड बी कनेक्टेड पैरेलल टू द रेजिस्टेंस। सो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे। आई होप कि आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे।